साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं जनरल नॉलेज के टॉप 30 क्वेश्चन जो आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों लेते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है। बताइए दोस्तों, जो कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है इलाहाबाद के समीप, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? बताना है आपको सही जवाब। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? तो वो किया गया था ग्रीक भाषा में, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ग्रीक भाषा में सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग किया गया। अगला क्वेश्चन है, सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है? बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो वो है गुजरात, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। गुजरात राज्य की सबसे लंबी तट रेखा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? बताइए दोस्तों, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? तो वह 27.7%, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? बताइए दोस्तों, तो वो भी है 27.7%, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे रूस का बर्मिंघम कहा जाता है? बताना है आपको सही जवाब। किसे रूस का बर्मिंघम कहा जाता है? तो वो कहते हैं तुला को, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तुला को रूस का बर्मिंघम कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हैदराबाद का जुड़वा नगर किसे कहते हैं? बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। हैदराबाद का जुड़वा नगर किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है सिकंदराबाद को, यानी कि ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। सिकंदराबाद को हैदराबाद का जुड़वा नगर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, न्यू मोर द्वीप कहाँ पर पाया जाता? बताइए साथियों, न्यू मोर द्वीप कहाँ पाया जाता है? तो पाया जाता है बंगाल की खाड़ी में, यानी किसी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बंगाल की खाड़ी में न्यू मोर द्वीप पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? बताइए दोस्तों, दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो वह अनामुड़ी, यानी कि ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अनामुड़ी दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत का केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? बताइए साथियों, कौन भारत का केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? आपके ऑप्शन है लक्षद्वीप, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी पौंडीचेरी, ऑप्शन डी दमन व दीव। तो इस प्रश्न का सही जवाब है नागालैंड, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नागालैंड भारत का केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा स्पर्श करती है? बताइए दोस्तों, किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? तो वो है उत्तर प्रदेश, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, न्यू मोर द्वीप किन दो देशों के मध्य विवाद का कारण है? बताइए साथियों, न्यू मोर द्वीप किन दो देशों के मध्य विवाद का कारण है? तो वह भारत और बांग्लादेश, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारत और बांग्लादेश के मध्य विवाद का कारण है न्यू मोर द्वीप। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार परीक्षा में रिपीट होता है। वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? तो वो कहते हैं सियाचिन ग्लेशियर को, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सियाचिन को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बताइए दोस्तों, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वह पारसनाथ, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। पारसनाथ चोटी छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? बताइए दोस्तों, कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है?
तो वो स्थित है रामेश्वरम, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। रामेश्वरम द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। अगला प्रश्न है, कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? बताइए दोस्तों, कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? तो वह गोवा से दमन तक, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। गोवा से दमन तक स्थित है कोंकण तट। अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप समूह स्थित है? बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो वह स्थित है अरब सागर की खाड़ी में, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अरब सागर की खाड़ी में स्थित है लक्षद्वीप समूह। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? बताइए साथियों, कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो वो है 8, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती? बताइए दोस्तों, कौन सी रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो वह कर्क रेखा, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? बताइए साथियों, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है इनमें से कोई नहीं, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो क्या है उसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगला प्रश्न है, भारत और श्रीलंका को पृथक करने वाला जलडमरू मध्य क्या कहलाता है? बताइए दोस्तों, भारत और श्रीलंका को पृथक करने वाला जलडमरू मध्य क्या कहलाता है? तो उसे कहते हैं पाक जल संधि, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, श्रीलंका को भारत से पृथक करती है? बताइए दोस्तों, श्रीलंका को भारत से कौन पृथक करता है? तो करती है मन्नार की खाड़ी, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। श्रीलंका को भारत से मन्नार की खाड़ी के द्वारा अलग किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती? बताइए दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती? आपके ऑप्शन है बिहार, गुजरात, उत्तर प्रदेश या उड़ीसा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है उड़ीसा, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से अलग कौन करता है? बताइए दोस्तों, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? तो वो करता है पम्बन चैनल, यानी कि ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? बताइए साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? तो वो स्थित है इंदिरा पॉइंट, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती? बताइए दोस्तों, निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती? तो वो है मणिपुर, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा कहाँ से होकर नहीं गुजरती? बताइए दोस्तों, ध्यान से पढ़िएगा, कर्क रेखा कहाँ से होकर नहीं गुजरती? तो वह है उड़ीसा, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। कर्क रेखा उड़ीसा राज्य से नहीं गुजरती। अगला प्रश्न है, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? बताइए दोस्तों, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है। सियाचिन ग्लेशियर भारत और किस देश के बीच है? तो वह भारत और पाकिस्तान, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारत और पाकिस्तान के मध्य स्थित है सियाचिन ग्लेशियर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के बृहद प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है? बताइए दोस्तों, कौन सा राज्य भारत के बृहद प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है? तो वो है मध्य प्रदेश, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण किसने किया? बताइए दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण किसने किया था? तो वह किया था सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों आज के इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार।